हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। डियर स्टूडेंट, आज जो सबक शुरू करने वाले हैं उसका उन्वान है टीपू सुल्तान। ये हमारी बुक का सबक नंबर 12 है। टीपू सुल्तान मैसूर के एक बहुत ही जाबाज सिपाही थे और उन्होंने नहायत ही अक्लमंदी और हुनरमंदी के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, लेकिन उनका अपना ही एक वज़ीर मीर सादिक अंग्रेज़ों के हाथों बिक गया, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा और बिलाखिर टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से लड़ते शहीद हो गए। तो स्टूडेंट, ये जो सबक है हमारा, जो सबक नंबर 12 है, ये टीपू सुल्तान की बायोग्राफ़ी है, जिसमें हमें टीपू सुल्तान के बारे में जानने का मौका मिला है और टीपू सुल्तान की पैदाइश, उनकी शहादत और उनकी पूरी ज़िंदगी के मुताल्लिक इस सबक में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान की जो पैदाइश है स्टूडेंट, वो 1752 यानी 1752 में हुई थी। टीपू सुल्तान के वालिद का नाम हैदर अली और इनकी वालिदा यानी माँ का नाम फ़ातिमा बेगम था। हैदर अली रियासत मैसूर के नहायत ही हौसलामंद यानी कि बहुत ही बहादुर, बहुत हौसले वाले, हिम्मत वाले अजीम हुक्मरान थे। इनके पास एक मजबूत और मुनज़्ज़म फ़ौज थी और बहरी बेड़े, तोप खाने और ज़रूरी फ़ौज, साजो सामान काफ़ी तादाद में था। यानी कि इनके पास एक मज़बूत और हिम्मत वाली फ़ौज थी, साथ में ट्रेन फ़ौज थी और इसके अलावा बेड़े, तोप खाने और दूसरी जो ज़रूरी साजो सामान फ़ौज के लिए ज़रूरी होता है, वो भी काफ़ी तादाद में इनके पास मौजूद था। कब्ज़ा हो चुका था और सल्तनत जो मुग़लिया थी यानी मुग़लों की जो सल्तनत थी वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी और कैसी रह गई थी, सिर्फ नाम नहाद के लिए ही रह गई थी, यानी सिर्फ नाम बराबर ही रह गई थी कि हाँ, यहाँ पर सल्तनत मुग़लिया का रूल चलता है। बाकी इनके पास कोई भी पावर नहीं थी, कोई भी ताकत नहीं थी। अंग्रेज़ हिंदुस्तानी नवाबों, राजाओं को आपस में लड़ा कर उन्हें कमज़ोर कर रहे थे, यानी आपस में ही फूट डलवा रहे थे और ख़ुद शासन कर रहे थे, क्योंकि उनकी ये ही नीति थी। आपस में लड़वाते थे हिंदुस्तान के अलग अलग नवाबों और राजाओं को और फूट डलवा करके उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते थे और फिर कब्ज़ा कर लिया करते थे। उनकी ताकत बढ़ती ही जा रही थी और वो पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना चाहते थे। उनके इरादे को हैदर अली ने भांप लिया। हैदर अली कौन थे? अभी मैंने बताया, हैदर अली जो थे वो टीपू सुल्तान के वालिद का नाम था हैदर अली। हैदर अली ने अंग्रेज़ों का जो इरादा था उसको अच्छी तरह से भांप लिया और इस वक्त जनूबी हिंदुस्तान में सबसे ताकतवर रियासत मैसूर की ही थी, यानी मैसूर ही सबसे ज़्यादा ताकतवर रियासत के रूप में हिंदुस्तान में उस वक्त में था जब मुग़लिया जो सल्तनत थी अंग्रेज़ों के दौर में, वो कमज़ोर पड़ गई थी और अंग्रेज़ धीरे धीरे नवाबों और राजाओं को आपस में लड़ा कर पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करते ही जा रहे थे। इसलिए अंग्रेज़ सबसे पहले इसी मैसूर को, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर रियासत थी, इसी को ख़त्म करना चाहते थे और उनका पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का ख्वाब पूरा इसी को ख़त्म करके हो सकता था। लेकिन मैसूर पर हैदर अली, जो कि टीपू सुल्तान के वालिद थे, इनकी हुकूमत थी, यानी कि वो यहाँ पर हुक्मरान थे। अंग्रेज़ों ने निज़ाम हैदराबाद और मराठों को साथ लेकर 1766 यानी 1766 में मैसूर पर हमला किया। मैसूर पर हमला अंग्रेज़ों ने कब किया? मराठों और निज़ाम हैदराबाद के साथ। ध्यान रखिएगा, 1766 में हैदर अली ने डट कर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। हैदर अली यानी टीपू सुल्तान के वालिद ने अंग्रेज़ों का जो मुकाबला वो खूब ही डट कर किया। इस जंग में टीपू सुल्तान भी शरीक हुए, यानी कि अपने वालिद के साथ कौन शरीक हुए? टीपू सुल्तान भी शरीक हुए और नहायत ही बहादुरी के साथ अपने वालिद के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला इन्होंने भी किया। इस वक्त टीपू सुल्तान की उम्र सिर्फ 16 बरस की थी स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेज़ों ने जब 1766 में पहली बार हमला किया निज़ाम हैदराबाद और मराठों के साथ मिलकर मैसूर पर, तब हुक्मरान तो हैदर अली थे जो टीपू सुल्तान के वालिद थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने भी इस जंग में अपनी हिस्सेदारी निभाई और उस वक्त उनकी उम्र जो थी वो 16 बरस की थी।
इस जंग में अंग्रेज़ों को शिकस्त हुई, यानी कि अंग्रेज़ों को हार का सामना करना पड़ा और मजबूर होकर उन्हें सुलह करनी पड़ी। सुलह का मतलब होता है संधि करना पड़ी, आपस में बातचीत करना पड़ी। और सुलह की जो शर्त थी वो ये तय की गई कि अगर कोई भी मैसूर पर हमला करेगा, चाहे वो हिंदुस्तानी नवाब हो, चाहे वो हिंदुस्तानी कोई राजा हो या मराठे हों, वो कोई भी अगर हमला मैसूर पर करेगा तो उसमें हैदर अली की मदद कौन करेंगे? ये अंग्रेज़ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1771 में यानी 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेज़ों ने हैदर अली की मदद नहीं की। हालांकि इससे पहले 1766 में जब अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच में लड़ाई हुई थी तो यही सुलह की गई थी कि अगर मैसूर पर कोई हमला करेगा तो अंग्रेज़ हैदर अली की मदद करेंगे। लेकिन 1771 में जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेज़ों ने हैदर अली की मदद नहीं की। इसका बदला लेने के लिए हैदर अली ने अंग्रेज़ों का जो गढ़ था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ थे, वो था कर्नाटक, इस पर हमला कर दिया और इस जंग में हैदर अली को नाकामी हुई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरह हरा दिया और अंग्रेज़ी फ़ौज के सिपह सालार को भी गिरफ्तार कर लिया। सिपह सालार का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? कमांडर या लीडर, जो सिपाहियों को लीड करता है, कमांड देता है उनको। उसका नाम क्या था? कर्नल ब्रेथवेट। और इसको हैदर अली ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हैदर अली का इंतकाल हो गया स्टूडेंट, यानी कि वो वफ़ात पा गए, उनकी डेथ हो गई। और उनकी वफ़ात के बाद उनका होनहार बहादुर लड़का, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम हमने बताया था अभी आपको, टीपू सुल्तान, मैसूर का हुक्मरान बना। यानी मैसूर पर अब हुकूमत किसकी होने लगी? टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान ने भी अपने वालिद की तरह अंग्रेज़ों से जंग जारी रखी। उनकी राजधानी जो कौन सी थी? श्रीरंगपट्टम थी। ये कावेरी नदी के करीब आबाद है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। और हुक्मरान बनते ही वो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाने की तरकीबें सोचने लगा। कौन सोचने लगा? वही टीपू सुल्तान, जो हैदर अली का बेटा था। उनका ख्याल था कि ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ इत्तेहाद से ही मुमकिन है, यानी कि यूनिटी से ही मुमकिन है। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान के नवाबों और राजाओं को मुत्तहद किया। मुत्तहद का मतलब होता है कि उन्होंने इकट्ठा किया। उन लोगों से कहा कि अगर आप लोग यूनिटी नहीं बनाएंगे तो एक एक करके अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे। कहीं पर नवाब को हराएंगे, कहीं राजा से उनकी राजगद्दी छीनेंगे और इस तरह से पूरे हिंदुस्तान पर वो कब्ज़ा कर लेंगे। वो आपस में फूट डालकर कब्ज़ा कर लेंगे। इसलिए टीपू सुल्तान ने सबसे पहले ये सोचा कि अकेले कोई भी अंग्रेज़ों को नहीं हरा सकता। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान के नवाबों और राजाओं को मुत्तहद करने की कोशिश की, यानी यकजा करने की कोशिश की। सबको समझाया कि हमारे आपसी झगड़े तो किसी तरह बाद में भी सुलझा लिए जाएंगे, लेकिन अंग्रेज़ों के पाँव यहाँ जमने देना हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर इनके पाँव इसी तरह जमते गए तो हमें आपस में लड़ा कर पूरे हिंदुस्तान पर ये क्या कर लेंगे? कब्ज़ा कर लेंगे। और इनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। टीपू सुल्तान ने अवध जो कि लखनऊ का पुराना नाम है, अवध के नवाब और रोहिलखंड के पठानों में भी सुलह कराने की कोशिश की, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आपस में ही लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा थे, जिसकी ये जो कमी थी हमारी, इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने काफ़ी उठाया। तो इन्होंने रोहिलखंड के पठानों और अवध के नवाबों में भी सुलह कराने की कोशिश की और नवाबों को अंग्रेज़ों की मुखालिफत करने के लिए नुमाइंदे लखनऊ भी भेजे थे, यानी कि यकजा करना चाहते थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से जंग जारी रखते हुए अंग्रेज़ों की जो दोस्त रियासत थी त्रावणकोर पर 1790 यानी 1719 में हमला कर दिया। इस जंग में टीपू सुल्तान ने अपने तीनों दुश्मन कौन कौन? अंग्रेज़, निज़ाम हैदराबाद और मराठे। जबकि इनको इतना समझाया था टीपू सुल्तान ने कि आपस में एक हो जाइए, नहीं तो अंग्रेज़ एक एक करके सबके ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। अब ये तीनों मराठे, हैदराबाद, निज़ाम और अंग्रेज़, ये तीनों मिल गए और इन तीनों से अकेले टीपू सुल्तान ने क्या किया? अकेले ही जंग की और 2 साल तक लड़ता रहा अकेले ही अपने तीनों दुश्मनों से। लेकिन अकेले होने की वजह से 1792 में यानी 1792 में श्रीरंगपट्टम के मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए टीपू को मजबूर होना पड़ा। मुआहदा यानी कि वही संधि। अब संधि क्या हुई? इस वजह से आधी रियासत
टीपू सुल्तान के हाथ से निकल गई। आपस में जो सुलह हुई, क्योंकि जब जंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, कोई एक पार्टी ना हारती है ना जीतती है, तो क्या होता है, एक मुआहदा किया जाता है। तो इस मुआहदे में टीपू सुल्तान को मुआहदा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि एक तरफ अकेला टीपू सुल्तान और दूसरी तरफ अंग्रेज़ निज़ाम हैदराबाद और मराठे सब एक तरफ। तो 3 दुश्मनों से लगातार 2 सालों तक जंग तो लड़ी, लेकिन अकेले होने की वजह से 1792 में इन्होंने श्रीरंगपट्टनम के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, यानी कि सिग्नेचर कर दिए। और इस सिग्नेचर होने के बाद उनको क्या देना पड़ा, अपनी आधी रियासत टीपू सुल्तान के हाथ से उनकी निकल गई, क्योंकि उनको अपनी आधी रियासत से हाथ धोना पड़ा और जुर्माने के तौर पर से बहुत सा सामान भी देना पड़ा। लेकिन टीपू ने अपनी मेहनत और कोशिश की बदौलत खोई हुई ताकत बहुत जल्द हासिल कर ली। यानी ये देखिए बहादुरी टीपू सुल्तान की, कि आधी रियासत दे दी थी, बहुत सारा सामान देना पड़ा था, बहुत कुछ हारना पड़ा था मुआहदे में, यानी कि संधि में, लेकिन अपनी ताकत और अपनी मेहनत और अपनी कोशिशों की बदौलत इन्होंने बहुत जल्द ही अपनी खोई हुई सारी ताकत वापस ले ली। अंग्रेज़ इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि टीपू सुल्तान की ज़िंदगी में हम हिंदुस्तान को अपना ग़ुलाम नहीं बना सकते, यानी कि एक अकेले टीपू सुल्तान से अंग्रेज़ जिन्होंने दूसरे राजाओं और मराठों को अपने साथ कर लिया था, तब भी वो उससे डरते थे और उन्होंने मान लिया था कि टीपू सुल्तान के ज़िंदा रहते हुए हम हिंदुस्तान को अपना ग़ुलाम नहीं बना सकते। चुनाचे उन्होंने मुल्क के गद्दार कौन थे, निज़ाम और मराठे, इन दोनों को साथ लिया और 1799 में मैसूर पर चारों तरफ से हमला कर दिया। सुल्तान अकेला था, दुश्मन बेशुमार थे और वो भी जदीद हथियार से मुसल्ला, यानी कि नए नए हथियार से लैस दुश्मन थे। अगर टीपू सुल्तान चाहता तो उन दुश्मनों से अमान तलब करके अपनी जान बचा सकता था, यानी कि सरेंडर कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसका क्या कहना था, उसका कहना था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 1000 साला ज़िंदगी से बेहतर है। चुनाचे सुल्तान आखिरी दम तक लड़ता रहा और दुश्मनों से लड़ते ही लड़ते शहीद भी हो गया, यानी उसने हार अपने मरते दम तक नहीं मानी। टीपू सुल्तान बहुत ही नेक, पाकबाज, इंसाफ पसंद, बहादुर, वतन परस्त, रोज़ा नमाज का सख्त पाबंद और निहायत दीनदार हुक्मरान था। उसकी नमाज ज़िंदगी में क़ज़ा नहीं हुई थी कोई भी। वो अरबी, फ़ारसी, संस्कृत वग़ैरह ज़बानें रवानी के साथ बोलता और लिखता था। वो हुक्मरान होने के साथ साथ बेहतरीन आलिम और मुसल्लह भी था। उसकी रियासत में सारे लोग खुशहाल थे। अदालतों में मुसलमान जज होने के साथ साथ हिंदू जज भी रखे जाते थे, जो हिंदुओं के मुकदमात का फ़ैसला हिंदू शास्त्रों की रोशनी में करते थे। निज़ाम हैदराबाद, मराठे, मीर जाफ़र और मीर कासिम जैसे गद्दार लोग अंग्रेज़ों से अगर नहीं मिलते तो अंग्रेज़ टीपू सुल्तान को शिकस्त देने और हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाने में हरगिज़ कामयाब नहीं होते, बल्कि आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और ही होता। तो प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान के लोग आज भी टीपू सुल्तान को याद करते हैं और बहुत नेक इंसान थे वो, इंसाफ पसंद थे, बहुत ही बहादुर थे, वतन परस्त और इंसानी दोस्त थे, बहुत ही दीनदार हुक्मरान थे। वो रियाया के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करते थे और रहती दुनिया तक उनका नाम हिंदुस्तान में चमकते हुए तारे की तरह चमकता रहेगा। अगर मुल्क के गद्दार निज़ाम हैदराबाद, मराठे, मीर जाफ़र, मीर कासिम जैसे लोग अंग्रेज़ों से अब हाथ ना मिलाते तो टीपू सुल्तान को शिकस्त देना अंग्रेज़ों के बस की बात नहीं थी और आज हम हिंदुस्तान का कुछ और ही नक्शा अपनी नज़रों के सामने देखते। तो ये था सबक टीपू सुल्तान, जिसमें हमने टीपू सुल्तान की बहादुरी और जज्बे के बारे में बहुत गहराई से पढ़ा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।